इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। परमाणुवीय कक्षकों के संयोजन से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या संयोजित परमाणुवीय कक्षकों के समान ही होती है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या के समान होती है। इस प्रक्रिया से बंधों व अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रोसेस से बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एक अणु में बनने वाले विभिन्न आणविक कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में निम्न प्रकार दर्शाया गया है। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बंधी आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। देन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बंधी आणविक कक्षक। देन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अबंधी आणविक कक्षक जिसे N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसे पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या विपरीत बंधी आणविक कक्षक। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस सिग्मा बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है। यहाँ हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, अबंधी इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अबंधी इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इस अबंधी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जैसी है वैसी ही रहेगी। तो यहाँ पर जो N है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी। अब यदि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन अक्षीय अतिव्यापन, एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। और इस अक्षीय अतिव्यापन होने में अतिव्यापन की मात्रा, ओवरलैपिंग की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए यह सिग्मा बॉन्ड होता है वह स्टेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड स्थायी होता है। तो अक्षीय अतिव्यापन होने के कारण स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड की ऊर्जा यहाँ पर देखिए सबसे कम है। देन पाई बॉन्ड की यदि बात की जाए तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पार्श्विक अतिव्यापन के थ्रू होता है। कोलेटरल ओवरलैपिंग इसके अंदर होती है जिसमें अतिव्यापन की मात्रा कम होती है और अतिव्यापन की मात्रा कम होने के कारण इसकी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होगी। यह सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्श्विक कोलेटरल अतिव्यापन ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, ओवरलैपिंग की मात्रा कम होती है और बंध थोड़ा वीक बनता है। तो इसीलिए इसमें एनर्जी इस सिग्मा बॉन्ड से थोड़ी ज़्यादा होगी। देन जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा जितनी है उतनी ही रहेगी। अब बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में जो ऊर्जा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है वह देखिए। यहाँ पर नॉन बॉन्डेड
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जितना सिग्मा बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होगी, उतनी ही ऊर्जा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक की ज़्यादा होगी। इस नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इस सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम होगी, उतनी ही एनर्जी इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी। ठीक इसी तरह से इस एन से पाई बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा जितनी कम होगी, इस एन से ठीक उतनी ही ऊर्जा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये एनर्जी का क्रम आ जाता है, जहाँ पर सबसे नीचे सिग्मा, देन पाई, देन एन, देन पाई एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा इस तरह से आपके सामने है। इन सभी आणविक कक्षकों में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बंधी आणविक कक्षक सिग्मा व पाई हैं तथा प्रत्येक आणविक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तथा इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत विपरीत बंधी आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार और सिग्मा स्टार प्रेजेंट है। ये सभी आणविक कक्षक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि किसी भी अणु में उपस्थित अबंधी कक्षक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, ये बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश के अवशोषण से अणुओं के इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट के एब्जॉर्प्शन से ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड हो जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण 4 तरह का होता है, जो कि सम्मित अनुमत होता है। इनमें 4 तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिमेट्रिकली अलाउड है। ये 4 तरह के इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि सम्मित अनुमत है, जो कि सिमेट्रिकली अलाउड है, वह है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वह एक्साइटेड होकर के केवल सिग्मा स्टार में ही जा पाएगा। सेकंड, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। थर्ड, पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। एंड फोर्थ, एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ये 4 तरह के ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल होते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकली अलाउड है। बाकी ट्रांजिशंस इसमें नहीं होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है। यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वह इलेक्ट्रॉन सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है। केवल सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है पाई में, तो वह पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, केवल पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा। तो जो सिमेट्रिकली अलाउड है, जो सम्मित अनुमत है, उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेंगे, उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फर्स्ट, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। जिन यौगिकों में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, उन्हीं में ये संक्रमण होता है।
केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हीं में ही ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। इस संक्रमण में, इस ट्रांजिशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वे स्टेबल होते हैं और सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह ज़्यादा अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं। यही कारण है कि यह नॉर्मल अल्ट्रावायलेट रीजन या पराबैंगनी क्षेत्र, जो कि ऑलमोस्ट 200 to 400 नैनोमीटर में होता है, वहाँ अवशोषण नहीं करते हैं। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्टडी की थी, तब हमने देखा था कि अंतरिक्ष किरणों से रेडियो तरंगों की तरफ जाने पर जो ऊर्जा है उसके मान में कमी आ रही है, एनर्जी के मान में कमी आ रही है। तो हमें यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करवाना है, तो एनर्जी हमको यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा देनी पड़ेगी। और हम कह रहे हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जो इलेक्ट्रॉन है वह अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, अतः उसमें उन इलेक्ट्रॉनों को ट्रांजिशन करवाने के लिए, उन इलेक्ट्रॉनों को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइटेड करवाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और यदि एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इस तरफ एनर्जी का वैल्यू बढ़ रही है। हमें पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रीजन है वह भी दो भागों में डिवाइडेड है, नियर अल्ट्रावायलेट रीजन और फार अल्ट्रावायलेट रीजन। तो जो एनर्जी है वह ज़्यादा होने के कारण यह फार अल्ट्रावायलेट रीजन की तरफ थोड़ा मूव कर जाएगा। अल्ट्रावायलेट रीजन, पराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन। क्योंकि सिग्मा से सिग्मा एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करवाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी का मान विजिबल रीजन से पराबैंगनी रीजन की तरफ जाने पर बढ़ रहा है, एनर्जी का मान बढ़ रहा है। तो जो सिग्मा टू सिग्मा एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वह इस रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र या निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र की तरफ आ जाएगा। तो इस संक्रमण को बहुत निम्न तरंग दैर्ध्य या उच्च ऊर्जा के विकिरण की आवश्यकता होती है। तो इस ट्रांजिशन के लिए अति उच्च एनर्जी और लोअर वेवलेंथ के रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाएगा। अतः इनके एब्जॉर्प्शन बैंड सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र, फार अल्ट्रावायलेट रीजन में आते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन निम्न तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों का अवशोषण करना शुरू कर देती है। फार अल्ट्रावायलेट रीजन में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वह इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। अतः 200 नैनोमीटर से निम्न तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र को निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं। फिर 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाले रीजन को वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन में अवशोषण 150 नैनोमीटर के आसपास पाया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन में एब्जॉर्प्शन 150 नैनोमीटर पाया जाता है। हम जानते हैं कि जो नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है वह 200 से 800 नैनोमीटर की ही होती है, तो उसमें यह सिग्मा से सिग्मा एंटीबॉन्डिंग संक्रमण या ट्रांजिशन नहीं हो पाता। अतः यह ट्रांजिशन या संक्रमण अधिक यूज़फुल नहीं होता है, अधिक उपयोगी नहीं होता है, इसकी स्टडी हम यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ देखिए CH3 सिग्मा बॉन्ड CH3, एथेन,
इथेन का जब सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन करवाया जाता है तब एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसे इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। सेकंड, एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। उन संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में जिसमें असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन परमाणु एकल बंध से जुड़े हो, उनमें एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। मतलब कि सैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो और इन यौगिकों में, इन कंपाउंड में एक ऐसा परमाणु प्रेजेंट हो जैसे ऑक्सीजन जिसके ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड और एक ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिस पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस देते हैं। यह संक्रमण जैसे एल्किल हैलाइड, RX, अल्कोहल, ROH, ईथर, ROR, एमीन, RNH2 आदि यौगिकों में, आदि कंपाउंड्स में पाया जाता है, क्योंकि इन सभी में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अबंधी इलेक्ट्रॉन इनके विषम परमाणुओं पर उपस्थित रहते हैं। जैसे हैलाइड के ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर OH ऑक्सीजन के ऊपर, ईथर में ऑक्सीजन के ऊपर और एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जल में 167 नैनोमीटर, मेथेनॉल में 174 नैनोमीटर, मेथिल क्लोराइड में 172 नैनोमीटर और मेथिल आयोडाइड में 258 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड या एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। थर्ड, पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग संक्रमण, पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन। यह संक्रमण असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों, बेंजीन साइनाइड, एजो यौगिकों, कार्बोनिल आदि यौगिकों में पाया जाता है जिसमें पाई बंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यह संक्रमण अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि एल्कीन, एल्काइन आदि प्रेजेंट हो, बेंजीन साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, एजो यौगिकों, N डबल बॉन्ड N, कार्बोनिल यौगिकों जिसके अंदर कीटोन और एल्डिहाइड्स ग्रुप्स आते हैं, आदि यौगिकों में पाया जाता है जिसमें पाई बंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इन सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में पाई बंधी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस प्रकार के ट्रांजिशन में एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है, अतः यह सामान्य पराबैंगनी क्षेत्र, नॉर्मल अल्ट्रावायलेट रीजन जो कि 200 से 800 नैनोमीटर के बीच होता है, में ही एब्जॉर्प्शन बैंड, अवशोषण बैंड देते हैं। फोर्थ, एन टू पाई स्टार संक्रमण, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सभी संक्रमणों में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता इस संक्रमण में होती है। इन यौगिकों में वे यौगिक जिनमें अबंधी एवं पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वे इस तरह का संक्रमण देते हैं, वे इस तरह के ट्रांजिशंस देते हैं। इस प्रकार के संक्रमण में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने पर, एक्साइटेड होने पर पाई एंटीबॉन्डिंग विपरीत बंधी कक्षक में चला जाता है। यह संक्रमण उच्च तरंग दैर्ध्यों मतलब समीप पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र पर अवशोषण करते हैं। नियर अल्ट्रावायलेट रीजन या विजिबल रीजन में अवशोषण होता है। कार्बनिक यौगिकों में
पाए जाने वाले चारों तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार है। सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, देन एन टू सिग्मा स्टार में, देन पाई टू पाई स्टार में, देन एन टू पाई स्टार में। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में चाहिए तथा सबसे कम एनर्जी एन टू पाई स्टार में चाहिए।